नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के ऊपर। दोस्तों इससे पहले मैंने और भी कोई वीडियोस बनाए हैं, कुछ थोड़ा गैप आ गया था इस वीडियो में बनाने में क्योंकि कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से मेरे वीडियोस में कुछ गैप आ गया था। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने ब्लड टेस्टिंग के ऊपर शुरुआत किया था। तो किडनी फंक्शन टेस्ट, जो किडनी से रिलेटेड जो फंक्शनल उसके प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं, उससे रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जो है सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। किडनी के बारे में या किडनी जो यूरिनरी सिस्टम है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल विजिट करके वो वीडियो पूरा देख सकते हैं, पूरी जानकारी उसकी ले सकते हैं। KFT या इसे RFT भी कहा जाता है क्योंकि किडनी का दूसरा नाम है, रेनल भी है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, तो इस तरीके से डॉक्टर जो है वो लिखते हैं। दोनों का एक ही मतलब रहता है, लेकिन किडनी का दूसरा नाम भी है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल जो नाम है तो इसलिए उसे रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से भी आपको देखने को मिलता होगा, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। किडनीज दो रहती हैं हर इंसान के अंदर, वो पोस्टीरियर साइड्स में रहती हैं और रिब्स के नीचे रहती है, जो हड्डी उसके नीचे रहती है, और पीछे की तरफ रहती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके साइड में ये रहती है। काफी इंपॉर्टेंट काम रहता है किडनी का हमारे बॉडी में, काफी वाइटल ऑर्गन है ये, काफी वाइटल जो फंक्शनिंग है ये करने का काम जो है वो किडनी हमारे बॉडी में करती है। वाटर और वेरियस एसेंशियल मिनरल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में, उसका जो बैलेंस है, ये काम करने का काम, जो बैलेंस करने का जो काम है, ये किडनी का जो फंक्शन रहता है। साथ ही ये काफी क्रिटिकल रहता है इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, आरबीसीएस और हार्मोन दैट रेगुलेट द बीपी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विटामिन डी और रेड ब्लड सेल्स जो इनका जो प्रोडक्शन करता है, और साथ ही जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए रहते हैं वो हार्मोन्स भी ये रेगुलेट करने का काम जो है किडनी करती है। डॉक्टर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कुछ फंक्शंस, कुछ आपके सिम्टम्स के ऊपर, वो सिम्टम्स के ऊपर हम लोग आगे समझेंगे। उस सिम्टम्स के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करना है या नहीं है। जरूरी नहीं कि किडनी फंक्शन टेस्ट तभी की जाए कि जब आपको किडनी की ही प्रॉब्लम हो। अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज है, तो या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में भी किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो चेक करने के लिए कहा जाता है डॉक्टर द्वारा, ताकि किडनी का फंक्शनिंग जो है वो चेक किया जाए, क्योंकि वो भी एक रोल प्ले करता है हाई ब्लड प्रेशर में और डायबिटीज में। उस कंडीशन में भी चेक करने के डॉक्टर हमें कहते हैं। सिम्टम्स क्या है किडनी प्रॉब्लम्स के? एक तो हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड का, तो उस कंडीशन में भी किडनी को काफी तकलीफ होती है। अगर यूरिन में, अगर आपके पेशाब में जो है वो ब्लड ज्यादा आता है, जो रेडिशनेस जो पेशाब लगता है, थोड़ा सा खून जैसा फील होता है, तो उस कंडीशन में भी ये टेस्टिंग कराने डॉक्टर कहते हैं। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार एक आपको यूरिनेशन, पेशाब करने की जो है एक इच्छा होती है कि मैं बार बार जाऊं, एक फीलिंग आती है अंदर से कि बार बार मुझे यूरिनेशन जो है वो करना है, तो वो भी एक कारण है। डिफिकल्टी यूरिनेशन बिगिनिंग, पेशाब करते वक्त जब आप पेशाब के लिए जाते हैं तो शुरुआत करने में काफी दर्द होता है या फिर जो तकलीफ होती है जब तक यूरिनेशन आता नहीं है, तो वो भी एक सिम्टम्स है। पेनफुल यूरिनेशन, जब तक पेशाब हो रहा है तब तक काफी दर्द होता है पेनल साइड में या फिर वजाइनल साइड में, जहां से यूरेथ्रल साइड जो रहता है, वहां से जब से यूरिन जो बाहर निकलता है तो वहां पे काफी ज्यादा जो दर्द होता है। उसके बाद स्वेलिंग इन फीट्स एंड हैंड ड्यू टू द फ्लूइड फिल्ड अप इन बॉडी। किडनी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे बॉडी में एक फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो हाथ पैर बॉडी जो है पूरी वो सूजन हो जाना शुरू होती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो ब्लड सेल्स रहते हैं उसमें वो फ्लूइड जो है वो जमा हो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो जो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है किडनी का, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो करने के लिए कही जाती है। अब हो सकता है किसी को ये सिम्टम्स हो, एक आध सिम्टम्स हो या दो सिम्टम्स हो, पर जरूरी नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स रहेंगे तो किडनी प्रॉब्लम ही हो सकती है। ड्यू टू सम चेंजेस होते हैं बॉडी में, एनवायरमेंटल, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अगर बार बार आपको जब टेस्ट बोलते हैं, 3 महीने में 6 महीने में बोलते हैं टेस्ट करवाने के लिए, और कुछ रेगुलर ऑब्जर्वेशन की वजह से अगर उन्हें पता चलता है कि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब वो कंक्लूजन पे आते हैं कि किडनी से रिलेटेड जो है वो कोई तकलीफ आप में है। तो ये तब ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि वीडियो देखे कि आपको अगर ये तकलीफ है तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको कंसल्टेशन करना है। कंसल्टेशन करने के बाद प्रॉपर आपको गाइडेंस ट्रीटमेंट करना है, ना कि हम जैसे जो वीडियो बनाते हैं उस पर 100% आपको बिलीव करना है। बिलीव इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% हमारे वीडियो के ऊपर ही जो है वो अपनी ट्रीटमेंट या अपनी लाइफस्टाइल को उस तरीके से प्लान करें। डायग्नोसिस हम लोग सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि भाई ये इस तरीके से चीजें हैं, ताकि आपको कुछ चीजें क्लेरिफाई हो सके, पर डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर ही करेंगे, ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर ही आपको देंगे। टाइप ऑफ KFT,
यानी कि जो ब्लड टेस्ट जो है किडनी फंक्शन टेस्ट दो तरीके से मेनली की जाती है, एक तो ब्लड से और यूरिनेशन से, तभी उसे कंप्लीट जो है वो KFT फंक्शन जो है माना जाता है। यूरिन में खास करके देखा जाता है कि प्रोटीन और क्रिएटिनिन का वैल्यू क्या क्या है और रेंज क्या है। देखो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में जो यूरिनेशन से वो फिल्ट्रेशन होता है और कभी कभी ये हायर लेवल भी हो जाता है। तो हायर लेवल प्रोटीन को माना जाता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, पर जरूरी नहीं है कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से है, क्योंकि कई लोग काफी ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, कुछ प्रोटीन डाइट भी ज्यादा लेते हैं या फिर कुछ और जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें प्रोटीन जो है वो बाहर ज्यादा फिल्ट्रेशन या कम ज्यादा होता रहता है। तो उसके लिए ये एक रेगुलर 24 आवर यूरिनेशन टेस्टिंग की जाती है। उसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा कि 24 घंटे आपका यूरिनेशन जो है वो लिया जाता है। एक जनरल जो टेस्ट की जाती है ब्लड के साथ एक यूरिन एक छोटे कंटेनर में लिया जाता है, मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन जो है वो लिया जाता है ताकि देखने के लिए कि आपकी जो यूरिन की जो टेस्टिंग है वो कैसी है। अगर डॉक्टर को सब ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ एबनॉर्मल लगता है तो फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि 24 आवर यूरिनेशन की जो टेस्टिंग है वो की जाए। वो मैं आगे समझाऊंगा। क्रिएटिनिन क्या है, जो मसल्स टिश्यूज रहते हैं, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मसल्स मेरे काम कर रहे हैं, तो मसल्स जो है वो ब्रेकडाउन जब होते हैं, मसल्स टिश्यूज जो रहती हैं जब वो ब्रेकडाउन होते हैं तो उसमें से जो है वो क्रिएटिन निकलता है। तो क्रिएटिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी में बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो क्रिएटिनिन की मात्रा जो है वो यूरिन में देखी जाती है, खास करके इसको ब्लड में भी देखा जाता है, दोनों कंडीशन में देखा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे बॉडी से ये देखा जाता है कि इसका जो एक्सक्रीशन है ये प्रॉपर हो रहा है नहीं, ये सही तरीके से जा रहा है या नहीं। अब ब्लड पे आते हैं। ब्लड में देखते क्रिएटिनिन और बन जो है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दोनों, क्रिएटिनिन और बन के ऊपर मैं आगे आता हूं। तो अगर मान लीजिए कि जो मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसमें से क्रिएटिन निकलता है। क्रिएटिन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि किडनी में जाता है, किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है, मतलब ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो ब्लड यूरिनेशन में ये देखने के लिए मिलता है कि क्रिएटिन का जो है वो एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जब ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट दोनों साथ में करते हैं तो उसमें अगर क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम नहीं आता है, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, तो ब्लड में लेकिन अगर क्रिएटिनिन वैल्यू जो है वो ज्यादातर देखने को अगर मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर जो एक्सक्रीशन हो रहा है क्रिएटिनिन का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और वो हमारे बॉडी में ही स्टोर है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा तो हमारे बॉडी को जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ देगा। तो क्रिएटिनिन लेवल जो हमारे ब्लड में देखने को मिलती है, इससे काफी इसको रिस्की माना जाता है, क्योंकि अगर इसकी लेवल ज्यादा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में तो किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, काफी ज्यादा किडनी इश्यूज जो है वो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या नॉर्मल वैल्यू है, वुमेन्स में, औरतों में, स्त्रियों में 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि mg पर dl जो है वो नॉर्मल रेंज है, इसके अंदर जो है वो होना चाहिए, मैक्सिमम जो ये रेंज है उसकी। और पुरुषों में 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 1.4 mg पर dl जो है ये नॉर्मल लेवल का एक बाउंड्री लेवल जिसे हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन, ये पुरुषों में जो है वो मानी जाती है। इससे ज्यादा अगर हो गया तो किडनी प्रॉब्लम अगर रेगुलर अगर हो रहा है, बार बार 3-3 महीने में टेस्टिंग या 1-2 महीने में टेस्टिंग करने के डॉक्टर कहते हैं, तो अगर सेम तरह की अगर आपको तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब कि आप किडनी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बर्न क्या है, इट्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कि यानी हमारे ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन जैसे या फिर यूरिया नाइट्रोजन इसे कहा जाता है कि इसकी मात्रा जो है वो कितनी है और कैसी है। तो जब प्रोटीन है, जो जैसे कि क्रिएटिनिन है, ये मसल्स के ब्रेकडाउन, मसल टिश्यूज के ब्रेकडाउन होने की वजह से बनता है हमारे बॉडी में, और जो बन है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से या फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें से यूरिया नाइट्रोजन जो है वो निकलता है। तो ये देखने के लिए होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा और यूरिया के साथ जब वो मिलता है तो यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा हमारे बॉडी में कितनी है, अगर ज्यादा है तो ये काफी ज्यादा तकलीफ जो है हमारे बॉडी में क्रिएट करता है। नॉर्मल रेंज क्या है, 7 and 20 mg पर dl। तो यूरिया नाइट्रोजन की एक रेंज है 7 and 20 mg पर dl जो है डेसीलीटर, ये इसके बीच में जो इसकी नॉर्मल रेंज बताई गई है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ जो है वो आपकी बॉडी में है और किडनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ आपको होने वाली है। इंक्रीज लेवल जो है इसकी लेवल अगर इंक्रीज होती है बर्न लेवल की, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। अगर कुछ आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, तो ये डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है
कि मैं कुछ मेडिकेशन ले रही हूँ, कुछ एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, तो कुछ अगर इश्यूज है तो वो मेडिकेशंस के द्वारा जो है वो आपको एक फ्रेश रिपोर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, कि उसका किडनी का रोल क्या है, वो किस तरीके से रहेगा। तो कुछ दिनों के गैप के बाद आपको कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन ना लें और एक फ्रेश जो है वो टेस्ट करने के लिए आपको कह सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा इसमें डिटेल क्या है, बन के ऊपर, क्रिएट के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर जो है ज्यादातर इसमें फोकस किया जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर डॉक्टर को कुछ कंक्लूजन नहीं पता चलता है तो डॉक्टर दो तरीके की और टेस्ट बोलते हैं। एक तो है 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन या फिर यूरिन एनालिसिस इसे कहा जाता है 24 आवर, और एक जीएफआर टेस्ट जिसे ईजीएफआर भी कहा जाता है, यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे समझेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो से मैंने आपको बताया कि 24 आवर यूरिन एनालिसिस किया जाता है और जीएफआर टेस्ट की जाती है। तो 24 आवर यूरिन एनालिसिस को दूसरा भी एक नाम दिया गया है, जैसे कि उसको कहा जाता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो उसमें देखा जाता है कि क्रिएटिनिन जो है वो कितना तरीके से, कितना मात्रा में जो है वो निकल रहा है 24 घंटे में, वो प्रॉपर है या नहीं है। और एक दूसरी टेस्ट जो है इसे कहा जाता है 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट, यानी कि आपके शरीर में से एक और स्पेशली उसी तरीके से की जाती है ये प्रोसीजर, कि उसमें ये देखा जाता है कि प्रोटीन का जो है वो किस तरीके से क्लियरेंस हो रहा है, या फिर प्रोटीन में जो यूरिन में आपका प्रोटीन की जो लेवल है वो 24 आवर जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। होता क्या है, डॉक्टर आपको एक यूरिन कंटेनर देते हैं, स्पेशल कंटेनर रहता है, तो वो आपको एक कंटेनर देते हैं और पूरा गाइडेंस देते हैं किस तरीके से कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के जो पहला पेशाब आता है वो पूरा आपको फ्लश करना है, पेशाब आया उसको फ्लश करना है। उसके बाद आपको 24 घंटे में जितना भी पेशाब आएगा वो उसी कंटेनर में आपको यूरिनेट करना है, उसी कंटेनर में आपको पेशाब करना है, और उस कंटेनर को प्रॉपर फिल करके जैसा डॉक्टर ने स्टोरेज के लिए बोला है उसे वैसा ही स्टोरेज जो है वो करना है। ज्यादा धूप में नहीं, ज्यादा ड्राई नहीं, और हो सके तो कोल्ड एरिया में जो रखने के लिए कहते हैं ज्यादातर, तो वहां पे इसको स्टोरेज करना काफी जरूरी है। और जैसे ही फिर अगला दिन आता है, आप जब रात को फिर करते हैं, तो तब जो पहला यूरिन आता है वो भी आपको यूरिनेट उसी बॉक्स में करना है, उसे फ्लश नहीं करना है। तो वो भी उसको करने के बाद तब उसके प्रॉपर तरीके से सील करके डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से उसे हैंड ओवर करना है। तो ये प्रॉपर जो है वो आपका 24 आवर यूरिनेशन जो है इसे काउंट करने का एक तरीका रहता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं 24 घंटे किस तरीके से हम लोग शुरू करें, तो आज का दिन पहला सुबह का यूरिन उसे फ्लश कर दो, उसके बाद जितना भी यूरिन आया उसे उसी कंटेनर में डालो। कब तक, अगले दिन सुबह का पहला यूरिन उसी कंटेनर में यूरिनेट करना है और फिर उसे पैक करके डॉक्टर को देना है। डॉक्टर उसमें फिर एग्जामाइन करते हैं कि 24 घंटे में आपका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि यूरिन प्रोटीन टेस्ट भी का भी प्रोसीजर यही है, सेम प्रोसीजर है। ऐसे कंटेनर दिया जाता है, 24 घंटे आपको यूरिनेट करने के लिए कहा जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो स्लाइड के थ्रू और इसके थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू डॉक्टर जो है वो देखते हैं। तो इसे यूरिन एनालिसिस जो है इसे कहा जाता है। जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी फंक्शन यूरिनरी सिस्टम में मैंने इसके बारे में बताया था कि एक ग्लोमेरुलस रहता है जिसके अंदर से फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड जाता है और वो अपना जो फिल्ट्रेशन है वो वहां पे फिल्टर करके फिर आगे निकल जाता है एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स द्वारा। तो ग्लोमेरुला जो रहती है एक प्रकार शनी रहती है जहां पे पूरा जो है ब्लड शानी उसका फिल्टर होता है और फिर उसके बाद वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ग्लोमेरुला जो फिल्ट्रेशन रेट है उसका वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो देखने के लिए इसको एक टेस्टिंग की जाती है। तो इसे एक्चुअली इसे ईजीएफआर कहा जाता है, यानी कि ये एस्टिमेटेड रेट रहता है, ये कंफर्म नहीं इसे बोला जाता है कि ये कंफर्म है, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन दिया जाता है कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि 100% जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एग्जामिन करना 100% पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपने ईजीएफआर के नाम से टेस्टिंग सुना होगा, क्योंकि काफी एरर्स होते हैं इसको एग्जामाइन करने में। तो कभी कभी हो सकता है डॉक्टर आपको रिपीटेड करने के लिए कहते हैं, तो इस तरीके से स्टेजेस जो है उसकी डिफाइन की गई है। तो बार बार अगर रिपीटेड करने के बाद अगर एक ही प्रकार की अगर रीडिंग्स आ रही है तो फिर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ये भी एक तरह की ब्लड टेस्टिंग होती है, उसमें देखने के लिए ये मिलता है। तो अनएक्सपेक्टेड बॉडी स्वेलिंग अगर जब होती है आपको, या फिर फोमी यूरिन पेशाब में से काफी झाग जैसा होता है और डिफिकल्टी यूरिनेशन होता है, फिर मिड बैक पेन अगर होता है आपको, पीछे की तरफ ज्यादा पेन होता है, तो ये काफी रीजंस रहते हैं जीएफआर के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अगर आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि कुछ डायबिटीज है, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, डिफिकल्टी यूरिनेशन है, पेशाब में ब्लड ज्यादा आ रहा है, किडनी स्टोन है, किडनी फेल्यूर है, ऐसे भी अगर कुछ कंडीशन है तो भी उसकी वजह से जीएफआर रेट जो है वो एनालाइज किया जाता है, ताकि ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से की जाए। तो उसकी अलग अलग स्टेजेस डिसाइड की गई है। स्टेज 1 में अगर उसकी जो रीडिंग जीएफआर जो आता है
तो उसे स्टेज 1 को मिनिमल या फिर नो लॉस कहा जाता है। नो लॉस किसका? किडनी फंक्शन का। तो उसका रेटिंग है GFR इज 90 और अबव, उसके ऊपर रहता है। स्टेज 2 को इसके मिड लॉस कहा जाता है, मिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, जैसे GFR क्या 60 to 89 रहता है। और स्टेज 3 को मॉडरेट लॉस कहा जाता है, जिसमें GFR 30 to 59 रहता है। और स्टेज 4 को सीवियर लॉस कहा जाता है, जिसमें GFR जो रहता है 15 to 29 कहा जाता है। तो ये सीवियर लॉस जो है वो किडनी फंक्शन का है। तो स्टेज 5 में किडनी फेल्यूर हो जाता है और इसमें GFR जो है वो 15 और उसके नीचे की तरफ जो है लेस जो है वो रहता है। तो ये सिंपल एक आपको इन्फॉर्मेशन था, ताकि आप जब भी आप टेस्टिंग करो तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आप जो टेस्टिंग करवा रहे हैं उसको किसका मतलब क्या रहता है। तो कभी कभी डॉक्टर आपको रिपीट करने के लिए कहते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाने के बजाय आप ये समझिए कि मुझे हो सकता है कोई डॉक्टर ऑब्जर्व करना चाहता है कि रिपीटेडली अगर वो चीजें बार बार आ रही है मेरे टेस्टिंग में, तो हो सकता है कि वो कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो कभी कभी आपको कहा जाता है कि 1 महीने के बाद फिर से कराओ, 1 हफ्ते के बाद करवाओ या 1 महीने के बाद कराओ। तो उसका विषय एक रीजन रहता है, ताकि वो कुछ जो रीडिंग्स हैं उसे रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको टेस्टिंग करने के लिए कही जाती है, ताकि उस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट जो है वो दी जा सके। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, खास करके GFR के बारे में, तो कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर ले रहे हैं, कुछ भी तरीके के मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, वो सब मेडिकेशन आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है। जब आपको ब्लड टेस्ट करवाते हो या फिर ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर को ये बताना जरूरी है कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो और आपको ये तकलीफ जो है वो आपको इसके कंडीशंस हैं। खास करके डॉक्टर जो है वो पहले आइडेंटिफाई, ये पहले जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजें अगर डॉक्टर पूछना भूल जाते हैं या फिर वो नहीं पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर अगर होती है, तो आपको खुद होके बताना है कि मैं आप कौन सी मेडिकेशन जो है वो आप ले रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।